हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th का हिंदी काव्यखंड से चैप्टर जो है आपका 5 उत्साह अट नहीं रही है। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसके पहले हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि आप के काव्यखंड से कुछ चैप्टर जो हैं डिलीट हो गए हैं, हट गए हैं, जो कि आपका चैप्टर 3 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और उसकी वीडियो भी भेजी थी। जो 3 चैप्टर है आपका देव, जिसमें कि कवित्य और शबैये हैं, उसे भी आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में नहीं करोगे, क्योंकि वह भी आपका डिलीट पोर्शन है, हमने आपको सेंड कर दिया है। लेकिन आप क्या करोगे, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका काव्यखंड से पद, और सेकंड जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको भी करोगे। अब जो डिलीट चैप्टर है वो भी आप सुन लीजिए। देव, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का है, और इसके बाद यह दंतरित मुस्कान, ये भी नहीं करना है आपको, और छाया मत छूना, ये भी नहीं, और संगतकार जो है ये भी आप नहीं करेंगे। तो कोई कौन कौन से चैप्टर नहीं करना है आपको? देव, आत्मकथ्य, देव जो है उसमें है कवित्व और सवैये, ये जो है ये हम आपको कॉपी में नहीं करना है। आत्मकथ्य ये भी नहीं करना है जयशंकर प्रसाद का, और यह दंतरित मुस्कान, यह भी आपको नहीं करना है। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर का है, ये भी नहीं करना है, और संगतकार भी नहीं करना है। तो आपके जो बचे पोर्शन है काव्यखंड से, उन्हें आप देख लीजिए। पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उसके बाद हम आज आपको बताने जा रहे हैं उत्साह अट नहीं रही है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो आप लोग ये काव्य हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनके कवि परिचय भी पढ़ेंगे, और चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ना है कि चैप्टर के क्वेश्चन तो ठीक हैं, उसके अंदर से भी आपसे कोई कुछ पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके ज़्यादा चैप्टर हैं नहीं, बहुत सारे चैप्टर आपके कम गए हैं, इसलिए आप उन्हें अच्छे से करेंगे। और आप भी अपने अकॉर्डिंग यदि आप चेक करना चाहें तो अपने सिलेबस को अपने मोबाइल से चेक भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग कि न्यू सिलेबस जो है हिंदी का, सीबीएसई का न्यू सिलेबस क्लास 10th सीबीएसई, तो आपको ये सब पता लग जाएगा। तो आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपके सिलेबस से हट गए हैं। अभी हमने आपको सिर्फ काव्य का ही बताया है, ऐसे जब गद्य पढ़ाएंगे तो गद्य के बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम जो आपको चैप्टर भेज रहे हैं, यह है आपका चैप्टर 5, और इसके पहले आपको 3 और 4 जो है नहीं करना है। 3 में है देव, 4 में है आत्मकथ्य। ठीक है, तो 5 चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। उत्साह अट नहीं रही है, उत्साह अट नहीं रही है। तो देखिए आप लोग क्या है, इस पार्ट का पहले आप सारांश समझ लीजिए। क्या है इस पार्ट का? उत्साह एक आह्वान गीत है। इसके इसमें क्या है, एक आह्वान गीत, यानी किसी को हम आह्वान कर रहे हैं, वो किसी को बुला रहे हैं, उसके बारे में है, जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। किसके माध्यम से? इस उत्साह के माध्यम से कवि ने किसको संबोधित किया है? बादल को। तो बादल जो है निराला का प्रिय विषय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अधिकांश रचना अपनी बादल के बारे में, यानी कहना चाहिए मौसम के बारे में करते हैं। तो कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता जो है आपकी ये उत्साह है। पहले हम आपको इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में बताएंगे आपको। पहला पार्ट है आपका उत्साह, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। तो पहले आप पढ़ लीजिए उत्साह ध्यान से। तो उत्साह ही पढ़ना है इस पार्ट में आपको। तो इसमें क्या होता है, कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं।
सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव जो है बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। तो आप क्या करेंगे, कवि परिचय पढ़ लेंगे और शब्दार्थ जो भी आप इसके करेंगे वो भी ध्यान से कर लीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है, इसका अनुवाद जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या है, पहला, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो ओ, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि और मैं कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर जो गर्जना के बारे गरजो यानी गर्जना करो, ठीक है, यानी गर्जना करो। और आकाश के बारे में बताया गया है। तो आप देखिए कवि निराला जी क्या कहते हैं कि कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो, यानी बादल गरजो यानी गरजो, और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। मनुष्यों में नई चेतना, नया उत्साह, नई सोच उनमें भर दो। हे बादल संपूर्ण आकाश को घेर कर, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, यानी पूरे संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो, तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। यानी कहना चाहिए जब बादल गरजते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो उन्हें घुंघराले बालों वाले कहा है कवि ने, ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी तुम जो हो तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। जैसे बच्चों की कल्पना रहती है, छोटे छोटे बच्चों की काले घुंघराले बाल रहते हैं, तो वैसी कल्पनाएं आप लिए हुए हो, ठीक है। तो विद्युत छवि और मैं कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। तुम्हारे हृदय में, यानी तुम जो जब गरजते हो तो बिजली तुम्हारे अंदर से निकलती है, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तो तुम नया जीवन देने वाले हो। विद्युत छवि और मैं कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, यानी तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, बहुत कहना चाहिए तुम शक्तिशाली हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, यानी तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। यानी जैसे तुम्हारी गर्जना है, तुम गरज रहे हो, ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी नई क्रांति भर दो कि वो भी कुछ नया करें, कुछ बदलाव करें, कुछ अच्छा करने के लिए प्रयासरत रहें। तो यह है कविता, इस पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यह कहना चाहते हैं बादलों से। अब आप और आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निराध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो देखिए आप लोग इसका अर्थ, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निराध के सकल जन। तो कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की है, ठीक है। विकल थे यानी बहुत बेचैन थे, उन मनुष्यों के अंदर जो क्या है शीतलता प्रदान की है। विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये जो कवि कहते हैं कि हे बादल, इतने वर्षों गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने उदासीन हैं, उद्विग्न हैं हो रहे हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। यानी यह कहना चाहते हैं कवि कि जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है, ऐसे ही मनुष्य भी अपने विचारों में बदलाव लाएं, कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, कुछ बदलाव करने की उनमें भी यह शक्ति तुम्हारे माध्यम से बादलों को देखकर, गर्जना को देखकर उनमें भी आए, यानी वो भी कुछ परिवर्तन करें, अपने आप को और अच्छा करने के लिए तैयार करें। तो ये था आपका उत्साह। उत्साह का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि कुछ नया करने का उत्साह है। तो यही आपकी जो है इस उत्साह में आपको बताया गया है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है इसी का चैप्टर, यही चैप्टर है आपका, इसका पार्ट 2 अट नहीं रही है। तो ये आप पहले रीड कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको और खुशी हुई होगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर छूट गए हैं। आपका बर्डन थोड़ा कम गया है। तो जो चैप्टर छूट गए हैं तो हमने आपको वीडियो एक्सप्लेन कर दी है उसकी भी। उसका नाम है देव, जो कि कवित्व और सवैये करके है। उसे भी बच्चों आप अपनी कॉपी में नहीं करोगे, सिर्फ समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया और अब हम आपको 2nd पार्ट की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। उत्साह जो है हो गया है आपका। अब 2nd है अट नहीं रही है। तो आप इसे पढ़ लेंगे ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या समझाया गया है ये सभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।